हुए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड? बिल्कुल देखिए खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर जो स्टॉक रडार पर है वो है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक मोमेंटम प्ले होगा। आईजीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं 215 एंड 219, इनफैक्ट लगभग 220 तक की अपसाइड मैं कहूंगा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल 206 के आसपास रखना होगा। दोनों ही एक्सपर्ट्स ने दमदार स्टॉक्स एज बीटीएसटी ट्रेड्स आपके सामने रखे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में 2% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है, 210 के लेवल्स। लेकिन चलिए एक क्विक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। टाइम है, लेकिन बैंक निफ्टी के गेंस फ्रिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। वॉलेटाइल मूव सेंसेक्स और मिड कैप स्मॉल कैप में भी दिख रहे हैं। आपकी राय इस वक्त मार्केट पर और साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक एंड एवरीवन। तो देखिए, वैसे मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आज इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट में जो एक एक्टिविटी आनी चाहिए थी, जो एक अनइंटरप्टेड अपवर्ड एक्टिविटी जो एक्सपेक्टेड थी, वो कंप्लीटली मिसिंग है। और 25,000 एक बड़ा हर्डल मार्केट के लिए बना हुआ है। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी 25,000 एंड 24,850 ये दो लेवल्स के अंदर मार्केट और थोड़ा वक्त निकाल सकता है। और फिर जिस तरफ मार्केट जाएगा उस तरफ मार्केट में हम एक्टिविटी आते हुए देख सकते हैं। 25,000 के ऊपर अगर मार्केट की क्लोजिंग होती है तो ये बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। फिर हम 25,200 तक जा सकते हैं। बट अगर जैसे अभी वीकनेस दिख रहा है, अगर मार्केट आज नीचे ही बंद होता है और कल अगर 24,850 के लेवल्स को अगर तोड़ देता है तो हम वापस से मार्केट में वीकनेस देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू फोकसिंग मोर ऑन इंडेक्स। स्टॉक्स की बात करें तो यस, आईटी में मोमेंटम है। और ऐसे केस में जहां पे यूएस में इंटरेस्ट रेट की दरों में और कटौती आ सकती है, अगर ये ट्रेंड अगर बन रहा है तो फिर हमें आईटी स्टॉक्स पे ही ध्यान देना जरूरी है। हमें उसमें कोफोर्ज, ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स जो कोफोर्ज के हैं वो 1775 के हैं। 1740 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। हमें लगता है ये स्टॉक 1830 1835 तक जा सकता है, तो कोफोर्ज को खरीदा जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कुछ कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स में तेजी बन सकती है, तो वहां पे स्पेसिफिकली इंजीनियर्स इंडिया, ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। 193 194 के करीब ट्रेड कर रहा है। 200 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी है, 200 202 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम स्टॉप लॉस की अगर सोचते हैं अगर लेवल्स, तो वो 190 के होने चाहिए। तो इंजीनियर्स इंडिया और साथ ही साथ कोफोर्ज, ये दो हमारे टॉप पिक रहेंगे अभी के लिए। ठीक है। आईटी में कोफोर्ज चुना है श्रीकांत जी ने, और ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर भरोसा जताया है। 200 का टारगेट, 190 रुपए का स्टॉप लॉस। लेकिन निफ्टी 24,980 के आसपास, 25,000 का जो एक बाधा है, मतलब उसको पार करने में दिक्कत आ रही है और एक रेंज के अंदर फंस के रह गया है। आज निफ्टी बैंक की बात करें तो वो तो खैर साफ साफ क्लियरली लगाड है, 25,200 के आसपास है। और पिछले कुछ मिनटों में जो चीज़ बदली है ना, वो ये हुई कि जो गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। 1397 शेयर इस वक्त हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और 1413 शेयर इस वक्त लाल निशान में है। हालांकि निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% की कमजोरी दिखे। अपोलो हॉस्पिटल, बीएल 0.25% से लेकर करीब करीब 1% के आसपास की नरमी के साथ ये कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। एक बार वोडाफोन आइडिया पर व्यू दीजिए। 7.5 रुपए हो गए भाव, तो जिनके 6 6.5 की बाइंग है, एग्जिट कर ले। तो देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रॉड व्यू रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अभी करंट लेवल्स पे अगर फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी में फंडामेंटली देखा जाए तो कुछ नहीं है। कई सारे वो लॉसेस कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि इसमें कुछ डेवलपमेंट्स आ सकते हैं, और वो डेवलपमेंट्स आने के बाद इस स्टॉक में और भी हमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। धीरे धीरे कॉस्ट पे कंट्रोल आ रहा है, लेकिन वो काफी, मैं कहूंगा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ग्रेजुअल है, काफी स्लो है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो लंबी अवधि का नजरिया रखें। और टेक्निकली भी मुझे यही लग रहा है कि इसमें जो एक फॉल आना चाहिए था 6 रुपए 6.5 रुपए तक, वो आ चुका है। और उसके बाद की ये जो रिकवरी बनी है
7.5 रुपए तक की, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी सारे वॉल्यूम्स हुए हैं। बट एट द सेम टाइम इन द पास्ट ऑल्सो हमने मल्टीपल टाइम ऐसे देखा है कि स्टॉक 9 रुपए तक गया है और वापस 6 रुपए तक आया है। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग व्यू बनाने से बेटर है, मैं यही कहूंगा कि एक पोजिशनल व्यू बनाए, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके आप इसे फॉर अ लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए, तब जाके इसमें रिटर्न्स देखने मिलेंगे। और अगर कोई एक एपेटाइट के बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो मैं कहूंगा कि 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, जो अभी के लोवेस्ट लेवल्स बने थे। 6 रुपए के अगर ये स्टॉक वापस से जाता है तो उस पोजीशन में से निकलना बहुत जरूरी रहेगा। स्टॉप लॉस लगा के चलिए, लेकिन आप देखिए 7 दिन में 15%, एक महीने में 3%, और उससे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में 3 महीने में 10%। यानी कि होता यह है कि फिर स्टॉक घूम फिर के उसी लेवल पर ट्रेड करने लगता है। ये दिक्कत है वोडाफोन आइडिया की, लेकिन 6 रुपए के लेवल पर आप नजर रखिए। इस बीच आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जीएसटी के तहत कृषि सेक्टर को, कृषि को और कृषि से जुड़े हुए और भी जो सेक्टर्स हैं, जो अलाइड सेक्टर्स हैं, उनको बड़ी राहत की संभावना है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और एक और खबर है कि सरकार टैरिफ के मद्देनजर एक्सपोर्टर को भी बड़ी राहत देने वाली है। तो बाजार के लिए दो चीजें, एक तो टैरिफ से जो नुकसान होने वाला है उससे कैसे राहत मिलती है, और बाकी इकोनॉमी को सरकार कैसे पुश करती है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और इन दोनों खबरों पर अपने रिपोर्टर को हम थोड़ी देर में जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, सरकार क्या करने जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ प्रकाश जोड़ेंगे और उसके बाद सुमिता को साथ में जोड़ेंगे। इन दोनों को थोड़ी देर में रेडी कर लेंगे, लेकिन एक और एक्सपर्ट को पहले जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। नीलेश जी, बताइए आपके शेयर्स आज तेजी के घोड़े कौन से होंगे, कहां पर आपको लगता है कि पैसे लगाने चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है तो यहाँ पर लॉन्ग साइड में ट्रेड है। तो सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है अरविंद फैशन, जहां पर हमें निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 555 560 तक के लेवल्स के लिए। 520 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है आईटी स्पेस में से इन्फोसिस। अगर हम लार्ज कैप आईटी की बात करें तो टीसीएस इन्फोसिस में काफी अच्छा एक पुल बैक मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस में भी एक पुल बैक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 1555 1575 तक के अपसाइड के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। इन्फोसिस को 1505 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, इन्फोसिस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1505 का स्टॉप लॉस बता रहे हैं नीलेश जी। 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। अभी जो खबर आ रही है जो सूत्रों के हवाले से, उसमें ट्रैक्टर पर जीएसटी घटाने की भी उसमें खबर आई है। कृषि मशीनरी पर, ट्रैक्टर पर देखते हैं कि कितनी जीएसटी घटाई जा सकती है। डेयरी की मशीनरी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि दरें घटाई जा सकती हैं। मौजूदा जीएसटी जो है 12%, उसको घटाकर कर दिया जा सकता है 5%। तो आप ना उसको सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिहाज से मत देखिए, उसको एक अलग नज़र से देखा जाएगा। और एक बार जरा आप लेकर आइए एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयर में देखिए, जो ही ये खबर आई है ना, तो ही हमने स्पाइक देखा है लोअर लेवल से। 1% की तेजी आपको दिखेगा और लगभग दिन की ऊंचाई पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर आपको कारोबार करता दिखाई देगा। एमएनएम के पास भी ट्रैक्टर वाला डिवीजन है, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा का ये प्योर ट्रैक्टर प्ले है। 3,611 रुपए का भाव है एस्कॉर्ट्स का। और अगर हम इस साल की बात करें तो लगभग नेट 10% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। थोड़ा वोलेटाइल रहा है ये शेयर। ये श्रीकांत जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे एस्कॉर्ट्स पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिगर तो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी हम मानसून के चलते शेयरों में थोड़ा उछाल देखा था हमने लोअर लेवल से। नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, वैसे भी एस्कॉर्ट्स के अगर टेक्निकल पैटर्न को अगर आप देखते हो तो ये ऑलरेडी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ट्रेड कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये बात सभी को पता है कि प्राइस नोस लॉट ऑफ थिंग्स वेल इन एडवांस। तो कुछ ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से एक बार 3850 3900 तक जा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाइस के काफी नजदीक है। और उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद कम से कम 10% की तेजी और हमें देखने मिल सकती है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 3575 और 3550 के रेंज में काफी बढ़िया सपोर्ट है।
तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसमें और एडिशन किया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से मैं कहूंगा कि अगर एक मीडियम टर्म का व्यू हो, यहाँ से कम 10-15 दिन का अगर व्यू हो, तो बिल्कुल एस्कॉर्ट्स को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। व्यू पोजिशनल है, थोड़ा समय दे सकते हैं तो स्क्वाड्स को आप खरीदिए। और